students, today's thought of the day, education is the best friend. शिक्षा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हम लोग अपनी पढ़ाई से हम लोगों को मन नहीं भटकाना चाहिए। हम लोगों को रोज़ प्रतिदिन मन लगाकर पढ़ना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही अपने हमारे बुक्स में इतने अच्छी नॉलेज की बातें रहती हैं, उसको पढ़ के ही हम लोग आगे की अच्छी बातों का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे तो हम उससे वंचित रहेंगे। अच्छी बातों की जानकारी हमें नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट के इसके पहले ऑनलाइन टेस्ट होने के पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया था, है ना। ये 2 चैप्टर, एक चैप्टर झूला और दूसरा चैप्टर आम की कहानी, ये यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग ऑनलाइन टेस्ट भी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में है, ये भी बच्चों आम की ही स्टोरी है, लेकिन आम को जो बच्ची ने लिया है ये उसकी स्टोरी है। ठीक है, इसमें देखिए एक छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची ने अपने सर पर इतना भारी भरकम टोकरी लिया हुआ है, उसमें कितने सारे पके आम हैं। इस समय आम का सीज़न बहुत ज़ोर से चल रहा है, सबके घर पर आम आता होगा और सारे बच्चे बड़े चाव से आम खाते होंगे, इसलिए आम को फलों का राजा कहा गया है। प्राय सभी बच्चों को आम बहुत पसंद आता है। रोज़ अपने पापा मम्मी से जिद करते होंगे कि आम लाइए, है ना। बस कुछ दिन में आम भी हम लोगों से फिर नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इसलिए जितना आम आप लोग खा सको उतना खाइए। ओके बच्चों, आम खाना अच्छी बात है। आम में बहुत प्रोटीन होता है, सारे बच्चों को खाना चाहिए। ये बच्ची भी आम देखिए लेकर के आई है, टोकरी भर कर आम लाई है। कौन कौन बच्चे खाएंगे? इसमें से जिस बच्चों को आम खाने का मन है वो अपने अपने हिस्से का आम इसमें से टोकरी से ले लेगा। ठीक है, टोकरी भी हल्की हो जाएगी, बच्चे को भी आराम मिलेगा, है ना। चलिए, ये तो हो गई मजाक की बातें, थोड़ा मजाक भी बच्चों से करना चाहिए, है ना। चलिए, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है आम की टोकरी। ये देखिए, ये बास्केट बना हुआ है, इस टोकरी में बहुत सारे पके आम हैं और ये आम को टोकरी पे सर पर उठाई हुई एक छोटी सी 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची अगर इतना टोकरी भरकर आम उठाकर सर के ऊपर चल रही है तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि ये बच्ची बहुत छोटी है। और ये क्या कर रही है? आम अपने सर पे रखकर बुला सबको आम दे रही है। ये आम बेचने निकली है ना। ये कितने साल की है? 6 साल की है, मात्र 6 साल की छोटी सी बच्ची। आप लोग के ही तरह है, बल्कि आप लोग फर्स्ट क्लास में हो, आप लोग उससे थोड़े से बड़े हो, लेकिन ये आप लोग से भी छोटी सी बच्ची है ना। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। देखिए, ये 6 साल की छोकरी मतलब लड़की, छोटी सी बच्ची। ये एक 6 साल की बच्ची है और ये टोकरी भरकर क्या लाई है? आम लाई है। टोकरी में आम है, इस टोकरी में क्या है? आम है, नहीं बताती दाम है। ये किसी को दाम नहीं बता रही है और दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। ये टोकरी में आम दिखा कर जब हमारे सामने पके आम होते हैं, खासकर छोटे बच्चों के सामने जब पके आम रखे होते हैं तो उन लोगों को क्या आता है? लालच आता है ना, कि जल्दी से हाथ में मिल जाए
बस छीले काटे और जल्दी से उसे खा ले। तो यह लड़की क्या कर रही है, टोकरी में भर के आम ले करके आई है और सबको दिखा दिखा कर ललचवा रही है। और देखने से ही लालच आएगी, क्योंकि ये पके पके आम हैं, सबको खाने का मन करेगा। और इसका दाम भी नहीं बता रही है कि कितने की ये आम है। फिर हमको देती आम है, सबको आम दे रही है खाने के लिए, बेच नहीं रही है, ठीक है। नहीं बुलाती नाम, किसी का नाम बुला करके नहीं दे रही है कि राजू आओ, रमेश आओ, संध्या आओ, दीपक आओ, नहीं, किसी का नाम नहीं बुला रही है। ये जिसको समझ में आ रहा है, जो सामने आ रहा है, उसी बच्चे को ये आम देती जा रही है। नाम नहीं अब पूछना। अब इस बच्ची ने सोचा कि हमको नाम नहीं पूछना है। क्या सोचा, नाम नहीं पूछना है कि ये किस बच्चे को हम आम दे रहे हैं। जो हमारे सामने आएगा हम उसको आम देते जाएंगे। अब जो बच्चे आम पा रहे हैं वो बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमें आम तो मिल गया, अब हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कितने का है, तुम बेच रहे हो कि फ्री में बांट रहे हो, हमें वो भी नहीं पूछना है। कौन बोल रहा है, छोटे छोटे बच्चे। बस आम पा गए और आम हमें पकड़कर चूसना है। यानी कि आम, कोई कोई बच्चे आम को चूस के खाते हैं, कोई कोई बच्चे आम को काट के खाते हैं, लेकिन आम को काट के ही खाना सबसे सही तरीका है। और आप लोग ना काटें, चाकू से आप लोग ना काटें। आप लोग अपने मम्मी पापा या घर में जो भी बड़े हों उनसे कहिए कि आप धो के, पानी से अच्छी तरीके से धो करके, साफ बर्तन में करके काट के आपको दें और तब आप उसका आनंद उठाइए, ठीक है। आम खाने का सही तरीका यही है। आम को अगर आप चूस के खाओगे, खासकर ऐसे बरसात में जब हो जाता है बेटा, तो उस पर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। वो कीड़े हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और आम अगर आप समूचा चूस रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि अंदर कीड़े हैं कि नहीं है ना। इसलिए आम कभी भी चूस कर नहीं खाते। कोई भी फल समूचा पकड़कर धो लिया बस खाना शुरू कर दिया, नहीं, उसको आप 4 टुकड़ों में कीजिए। 4 टुकड़े करने से कभी कभी ऊपर से हमें वो फल अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ बिल्कुल सही फल है, लेकिन जब अंदर काटते हैं तो कुछ उसमें डिफेक्ट या खराबी नज़र आती है, तो उतना हम उसको हटा सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो हम पूरा फल हटा सकते हैं। एक आम के पीछे या एक फल के पीछे अपने स्वास्थ्य को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरा फल खा लेंगे, नहीं खाएंगे उस दिन, लेकिन बीमार तो नहीं होंगे, है ना। तो कभी भी कोई भी फल बिना काटे धुले साफ बर्तन में रखे बिना मत खाया कीजिए, ठीक है। ये आम के साथ में सारे फलों के संग में ये लागू होता है, ठीक। यही कि मैम ने कहा है सिर्फ आम ही नहीं खाना है धोके, आम धोके खाना है, बाकी सब फल ऐसे ही खा लेना है, नहीं, सारे फल ऐसे ही खाने हैं। आपको धो के साफ करके काट के अंदर देख लीजिए, कोई खराबी नहीं है। वो तो मम्मी पापा खुद ही देख लेंगे जब काटेंगे, तो तब आपको देंगे, तब आप खाइएगा, ओके। आइए एक बार फिर ये कविता पढ़ा जाए। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची अपने सर पर टोकरी पर आम रखे, पके पके आम रख कर के, हो सकता है इसके बगिया में आम हुए होंगे, है ना। तो ये आम रख कर के सर पे चली जा रही है और किसी को कोई उससे अगर उसका दाम पूछता है तो वो दाम भी नहीं बता रही है। और दिखा दिखा कर टोकरी, सबको टोकरी दिखा दिखा करके वो छोकरी क्या कर रही है, छोकरी यानी लड़की, लड़की क्या कर रही है, सबको बुला रही है। हमको देती आम है यानी कि हमें आम बुला बुला कर वो दे रही है। हमसे नाम भी नहीं पूछती है, हम ना हमारा नाम पुकारती है, नाम पूछती है कि नाम भी नहीं पूछ रही है और हमें ऐसे ही वो फ्री में आम दे रही है। तो बच्चे भी सोच रहे हैं जब हमें आम मिल रहा है तो हमें भी उस लड़की का नाम नहीं पूछना, पके पके आम मिले हैं, अब तो हमें भी आम सिर्फ चूसना है,
यानी कि आम का आनंद लेना है। ओके, इसके बाद ये देखिए, यह लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही होगी? क्या लेकर जा रही होगी? इस पर चित्र बनाइए। देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है, इसके दोनों हाथ क्या है? ऊपर, है ना। इसके ऊपर आप लोग क्या कीजिएगा? एक टोकरी बनाइएगा। ओके, टोकरी यानी बास्केट, बेत की बास्केट बनाइएगा। बास्केट बनाने के बाद में बास्केट को अच्छे से डेकोरेट कीजिएगा और इसके ऊपर मैंगोज़ रखिएगा। ओके, टोकरी में भर कर पूरा मैंगोज़ ऐसे पिक्चर बना के कलर करके आप लोग मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, ऐसे ये आपका होमवर्क है। ये देखिए होमवर्क लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो इसके ऊपर ऐसे बास्केट बनाइएगा। बास्केट बना के उसमें मैंगोज़ यानी आम भरकर बनाइएगा और उस पर कलर कीजिएगा। ठीक, ये आपका एक होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क है, ये जितनी लाइन पोएम है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पोएम पाठ का हेडिंग डाल के फेयर कॉपी में आप लोग उसको राइट कीजिएगा। ओके, और दूसरे पेज में एक मैंगो बनाइएगा। मैंगो बना के ड्रॉ कीजिएगा। ओके, ड्रॉ करके उस पर कलर करेंगे। पका आम होना चाहिए, अभी सीज़न में पका आम आ रहा है ना, तो यानी कि हमें येलो कलर करना है। ओके, पका आम सब लोग बनाएंगे और येलो कलर करेंगे। ओके, ग्रीन कलर नहीं करेंगे। अभी सीज़न में सिर्फ पका आम आता है। आप पके आम का आनंद उठाइए, क्योंकि लड़की पके पके आम लेकर के आई है ना, इसलिए हमें भी पके आम बनाने हैं। ठीक है, आपको वर्क समझ में आ गया बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कॉपी में राइट करना है और एक मैंगो का पिक्चर बनाना है, उस पर कलर करना है। ओके, और बुक में ये काम करना है। ठीक, अब इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर लिख के रखे गए हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, ये मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। PDF द्वारा आपके पास पहुँचेगा, आप उसे देख करके राइट कर लीजिएगा। ठीक है, छोकरी कितने साल की है? छोकरी 6 साल की है। टोकरी में क्या है? टोकरी में आम है। छोकरी क्या नहीं बताती है? छोकरी दाम नहीं बताती, किसी आम का दाम नहीं बता रही, क्योंकि उसे आम बेचना नहीं है, उसे आम बच्चों को देना है। खाली स्थान भरिए। 6 साल की डैश के अंदर क्या है? छोकरी। नाम नहीं, अब डैश के अंदर क्या है? पूछना। नहीं बुलाती, नाम है, डैश के अंदर नाम। हमें डैश के अंदर हमें बुलाती छोकरी। भरकर डैश के अंदर लाई टोकरी, भरकर लाई टोकरी। अब 3rd नंबर है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। टोकरी में केला है? नहीं। छोकरी 8 साल की है? नहीं। छोकरी दाम नहीं बुलाती है, नहीं बताती है? हाँ, क्योंकि उसे बेचना नहीं था, इसलिए वो दाम नहीं बताती है। आम रसदार फल है, यानी उसमें रसे होते हैं, जब हम लोग खाते हैं तो उससे रस गिरते हैं, रसीला फल है। हाँ, ठीक है, सूखा फल नहीं है ना, आम जैसे सेब होता है, केला होता है, सूखा है, ऐसा सेब अमरूद की तरह ये सूखा नहीं है ना, इसके रस गिरते हैं, काटते ही इससे रस गिरने लगते हैं। शब्द अर्थ, ठीक है। छोकरी, छोकरी मतलब लड़की, दिखा दिखा कर, नहीं ललचवाना। हम लोग बच्चों की आदत होती है ना, अगर मम्मी कोई चीज़ देती है खाने के लिए तो छोटे छोटे अपने दूसरे भाई बहनों को या बड़ी दीदी को दिखा दिखा कर पहले ललचवा देते हैं, उसके बाद खाते हैं, है ना। तो बहुत बार पहले ललचवाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उठा करके निकाल के दे भी देते हैं। तो उसी तरह छोकरी ने भी क्या किया था, टोकरी में आम रखा था और उसे देख करके ही छोटे छोटे बच्चों के मुंह में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, यानी कि वो लालच हो रही थी ना उनके मन में कि हमें भी आम मिल जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सही गलत है, ये हाँ या नहीं है। ठीक,
और ये शब्दार्थ है। ये चारों एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन आंसर जितने कुछ हैं आपके पास पहुंचेगा पीडीएफ द्वारा। आप कॉपी में पेयर कॉपी में इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। पोएम अच्छी तरह से लर्न करिएगा, सिर्फ लिखना नहीं है, पूरा पोएम आपको लर्न होना चाहिए, ओके। अगर आप लोग को पूरा पोएम लर्न है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोएम लर्न है? तो आप लोग जब नेक्स्ट संडे को मुझे वर्क भेजेंगे तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा, ठीक है, बच्चे बुक से देख के ना बोलें, लर्न करके वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा मेरे पास पोएम भेजेंगे, ओके। देख के नहीं बोलना है, लर्न कर लिया, वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया और मेरे पास पूरा पोएम बोल करके मुझे सुनाइएगा, ओके। ये भी होमवर्क के अंदर आ रहा है, सिर्फ राइट करने का चीज़ नहीं है, ओके। अच्छा, घर पर रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए और वर्क करते रहिए। रोज़ का वर्क रोज़ करिए, पेंडिंग मत कीजिए, ओके। बाय।